नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस ऑन क्लिक में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हैं एक्चुअली 1 से लेकर के 6 अगस्त के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट्स जो कि इंडिया और इंटरनेशनली हुए हैं, उनमें से कुछ सेलेक्टिव चीज़ें आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, अभी कुछ कॉमनवेल्थ गेम वगैरह चल रहे हैं, उसमें भी आप देख रहे हो कि इंडिया ने गर्दा उड़ा रखा है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में कुछ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसको लेकर के आया हूँ। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडियन यूनियन मिनिस्टर यानी जो अमित शाह हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है ड्रग ट्रैफिकिंग। अब ये ड्रग ट्रैफिकिंग क्या होती है? ये ड्रग्स जो इधर से उधर ले जाते हैं, जैसे कि वो गांजा, अफीम, कोकीन, ये वगैरह जो होते हैं, भांग वगैरह, ये इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इलीगली, उस चीज़ को उसको चेक करने के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और ये स्टेट और किस यूटी में हुआ है? ये एक्चुअली चंडीगढ़ में अभी हुआ है। चंडीगढ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हरियाणा और पंजाब इस मामले में ज़्यादा ही बदनाम है, तो इस वजह से यहाँ पे चंडीगढ़ में रखा गया है। अब यूनियन होम मिनिस्टर आपको पता है अमित शाह हैं, और पंजाब के जो मिनिस्टर हैं वो भगवत मान जी हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो हैं, जम्मू कश्मीर, माइंड माई लैंग्वेज, जम्मू कश्मीर जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं श्री मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया थर्ड इंडियन वेटरन वियतनाम बाईलैटरल आर्मी एक्सरसाइज एक्स विनबेक्स 2022, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा में एक बहुत ही फेमस चंडी देवी मंदिर है, चंडी देवी मंदिर, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा एक्सरसाइज विनबेक्स। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कौन से कंट्री के साथ हो रहा? तो ये है वियतनाम के साथ। ठीक है, इसका जो है कुछ थीम है इस बार का, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड अ मेडिकल टीम एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कंटिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इतना बड़ा थीम है, याद करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना बड़ा पूछता नहीं है। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स जो है इसमें ऑपरेशन विजय, जो कि द्रास एक पॉइंट है, पॉइंट 5140 कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली जोग्राफिकल एक पॉइंट बताता है जिसका नाम दिया गया है 5140, जो कि द्रास रीजन में है। ठीक है, कारगिल सेक्टर में है। ये एक ट्रिब्यूट है एक्चुअली, इंडियन आर्मी को एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा जो कि शहीद हुए थे ऑपरेशन विजय में। ऑपरेशन विजय क्या था? कारगिल का युद्ध 1999 पाकिस्तान के खिलाफ, उसी को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल नजह 4 ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा? ये इंडिया और किस कंट्री के बीच किया जा रहा? ये पता ही आपको, ओमान के खिलाफ किया, ओमान और इंडिया के संयुक्त एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये 4th एडिशन है। ठीक है, ये राजस्थान के फॉरेन ट्रेनिंग नोड महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, जहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन वुमेन रिप्लेसेस द चाइनाज यांग ह्यून टू बिकम द एशियाज रिचेस्ट वुमेन इन अगस्त 2022? ये है सावित्री जिंदल, जिन्होंने चाइना का यांग ह्यून को एशिया के रिचेस्ट लिस्ट से आउट कर दिया है, और अब बन गई है हमारी सावित्री जिंदल, जो कि ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ बिजनेस जो है उनके चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल हुए, जो कि उसमें किस खिलाड़ी ने सभी खेल में पहला स्वर्ण पदक जो है इंडिया का, बर्मिंघम में जो आयोजित हो रहा राष्ट्रमंडल खेल, उसमें किसने जीता है? वो जीता है मीराबाई चानू ने। ठीक है, अब चानू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं
कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कॉमनवेल्थ पे, ठीक है, और 49 केजी वेट कैटेगरी में। टोटल इन्होंने 201 केजी का लिफ्ट किया है, ये जर्क और क्लियर में दोनों भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में जेरेमी लाल रिंगुआ ने भारत तोलन में कौन सा पदक जीता। अब वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लाल रिंगुआ जो है ये इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, ठीक है। ये एक्चुअली है क्या, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 67 केजी कैटेगरी में, ठीक है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम में, ठीक है। ये 19 साल के यूथ हैं, ठीक है, जिन्होंने 300 केजी लिफ्ट किया है, 140 प्लस 160, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन यानी कि गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर विन द गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग। 73 केजी जो कैटेगरी है मेंस की, उसमें किसने जीता है, ठीक है, ये जीता है अचनीता स्यूली। ये एक्चुअली मेन है जो कि 73 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया की वेट लिफ्टर हैं, 73 केजी में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, गोल्ड मेडल जीता है और ये 20 साल की हैं। इन्होंने टोटल 313 केजी उठाया है, 143 केजी प्लस 170 केजी, ठीक है, क्लियर एंड जर्क। स्नैच में इन्होंने उठाया है 143 और क्लियर एंड जर्क में 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये है कि गेम्स वाइड ओपन, ये एक थीम है जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए लॉन्च कर दिया गया है, स्लोगन है जो कि लॉन्च कर दिया गया है। 2024 का जो ओलंपिक है वो पेरिस में ही खेला जा रहा, तो ये ऑफिशियल स्लोगन है जो कि आपका पेरिस ओलंपिक के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो कुछ और है, ओलंपिक कमेटी के का हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। थॉमस बॉक इसके जो है चेयरमैन है, और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1894, पेरिस फ्रांस में ही हुआ था इसका फॉर्मेशन, ठीक है, 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के न्यू डायरेक्टर कौन बनाए जाएंगे, ये है अगस्टी टैनो कौमी, नाम भी अजीब है, अगस्ती टैनो कौमी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, ये वाशिंगटन डीसी में इनका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं इसके रिगार्डिंग, एक सेकेंड, तो और इंटरनेशनल बैंक के है ना 5 मेन है ये विंग्स, ठीक है, जो कि आईबीआरडी है, आईडीए है, आईसीएफ है, ठीक है, ये मीगा है, आईसीएसआईडी, जिनके कुछ फुल फॉर्म्स है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन आईडीए, ठीक है। और उसके बाद है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, उसके बाद है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, जिसको आईसीएसआईडी बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में, ठीक है। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डीजी प्रेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं सत्यपाल प्रकाश, ठीक है। ये अब इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का गठन हुआ था 1999 में, यानी 1919 में। जे नटराजन इसके चेयरमैन थे पहले। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसका नाम चेंज करके किया गया, पहले इसका नाम क्या था, इसका नाम था ब्यूरो एज प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कर दिया गया है,
ठीक है, तो ये कुछ अब महत्वपूर्ण कुछ आंसर इंफॉर्मेशन थे। कॉमनवेल्थ गेम वेट लिफ्टिंग में हरजिंदर कौर ने 71 केजी कैटेगरी में मेडल जीता है। कौन सा मेडल है वो है ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ये और भी कुछ इम्पोर्टेंट है। 28 केजी में 48 केजी में है ना, सुशीला देवी लेखमान जो है उन्होंने सिल्वर जीता है 48 केजी में। कॉमनवेल्थ गेम विजय कुमार यादव जो है उन्होंने इंडिया को सेकंड मेडल दिलाया। सेकंड मेडल किस में? जूडो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल के एंड द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द गूगल्स EIE इन्वायरमेंट इंसाइट्स एक्सप्लोरर। अब ये होता क्या है एक्चुअली? ये ऐसा होता है इन्वायरमेंट के सेंसिटिव जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने के लिए गूगल जो है कुछ डेटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके लिए पहले स्मार्ट सिटी में जिसको मिला है वो है औरंगाबाद, महाराष्ट्र का औरंगाबाद। ठीक है, इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर EIE डेटा फ्रॉम द गूगल ऑफिशियली औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसके CEO है आस्तिक कुमार पांडे और इसके मैनेजर जो हैं असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ये हैं आदित्य तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ commemorative postage stamp in honor of the birthday anniversary of tricolor designer पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया थे कौन? इन्होंने ही हमारे जो अभी करंट जो नेशनल फ्लैग है उनका जो डिज़ाइन है उन्होंने पिंगले वेंकैया का ही दिया हुआ है। तो उन्हीं के 146वां जो अभी उनका बर्थडे आया था उस पर ही पोस्टेज स्टैम्प जो है वो जारी करेगी इंडिया। तो ये थे कुछ हर घर तिरंगा एक इनिशिएटिव अभी चल रहा है। हर घर तिरंगा ये एक्चुअली है किसका? ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है जो कि इनिशिएटिव है एंथम एंड वीडियोस। ये हर घर तिरंगा बाइक रैली भी एक आयोजन की जा रही है। एक तो हर घर पे तिरंगा लगाया गया, दूसरा हर घर तिरंगा बाइक रैली ये भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि वेंकैया नायडू जो हैं वो करेंगे। तो ये थे कुछ। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कुछ। इंडियाज पैडलर्स मतलब होता है जो पैदल चलते हैं तेज। पैडलर्स जो है उन्होंने रिटेन किया है मेंस टीम चैम्पियनशिप टाइटल, यानी पिछली बार के चैंपियन हम ही थे। ठीक है, जिन्होंने 3-1 से सिंगापुर को हराया है। ठीक है, अब टेबल टेनिस फाइनल कॉमनवेल्थ ये पैडलर्स है। पैडलर्स टेबल टेनिस में होते हैं। इंडिया के जो टीम है उन्होंने टेबल टेनिस के फाइनल में सिंगापुर को हराया 3-1 से और चैम्पियनशिप टाइटल जीती है। ठीक है, इंडियन बैडमिंटन टीम ने है वो सिल्वर मेडल जीती है कॉमनवेल्थ 2022 में। उसी तरह से ONGC पैरा गेम्स, ठीक है, वो ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है दिल्ली में, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही होगा। और ये हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जिन्होंने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक टाइटल लायन ऑफ द स्काइज हरदीप सिंह मलिक। अब ये एक बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल है, ये स्टीफन बार्कर द्वारा लिखी गई है। ये इसको सीधे सीधे एक लाइन में याद करें। एक और बुक है डेंजरस अर्थ, ठीक है, बाय मैराइन बायोलॉजिस्ट एलन प्रैगर। ये इन्होंने लिखी है डेंजरस अर्थ, और लायन ऑफ द स्काइज लिखी है स्टीफन बार्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, पता ही है आपको 1972 का है। ठीक है, इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। इनमें जो थे CITES, ये एक्चुअली होता क्या है? ये होता है वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा को कंजर्व करने के लिए। जो इंडेंजर्ड वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोना है उनको इसका फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इसका
इसको अब इंक्लूड किया गया है सो दैट जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या स्पीसीज़ हैं उनको हम कंजर्व कर सकें फॉर द फ्यूचर। इसमें फ्लोरा और फोना दोनों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन शोन इन एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये सेंट्रल सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम बेसिकली यही होता है कौन करप्शन कर रहा गवर्नमेंट का मेंबर उसको पकड़ना। ठीक है, तो ये टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ज्यूरिडिक्शन इसका कितना होता है, पैन इंडिया होता है, पता ही है आपको। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो न्यू कमिश्नर बनाए गए हैं ये हैं सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ पीएमओ। पीएमओ का डायरेक्टर किसको बनाया गया, श्वेता सिंह को। ठीक है, ये हमारे आईएएस ऑफिसर हैं जो कि जिनको डायरेक्टर बनाया गया पीएमओ का। और कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है कि अभी यूयू ललित जो हैं ये लाइन में है नेक्स्ट सीजीआई के। अभी एनवी रमन्ना है, उसके बाद जब उनका टर्म एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद हमारे यूयू ललित साहब का नंबर है जो कि 49 नंबर के बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामसर साइट्स। रामसर साइट्स क्या है, इंडिया में 10 नए और बनाए गए हैं। ठीक है, 10 नए और में टोटल मिला करके अभी 64 हो गए हैं टोटल रामसर साइट्स। ठीक है, जिसमें से 6 तो हैं तमिलनाडु में, एक है गोवा, एक गोवा में है, एक कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में एक है और उड़ीसा में। ठीक है, टोटल हो गए 10 मिला करके, यानी पहले 54 थे अब हो गए 64। ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, तो ये 1971 में एक कॉन्वेंशन हुआ था रामसर नाम के जगह पे ईरान में जिसमें वेटलैंड कंजर्वेशन की बात की गई थी। ये इंडिया जो है इसको साइन किया था 1 फरवरी 1982 को, तब से इंडिया इसका मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, ये क्या है कि हर स्टेट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन फंड मिलता है सेंटर की तरफ से। उसने सबसे ज़्यादा यूज़ किसने किया है, तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। तो ये सेंटर के द्वारा दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन था हमारा। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 1 से 6 अगस्त के बीच के थे। तो कृपया इसे एनालाइज करें, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करते रहें और बने रहें हमारे साथ।